सो हे गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और सुबह के 7 बज रहे हैं और आज 3 तारीख मंडे वाला दिन है। और आज सुबह सुबह मैं जा रही हूँ बस पकड़ने के लिए। ये हमारे जो बस पकड़ने के रास्ते में और मेरे हॉस्टल के रास्ते में एक जगह पड़ती है मुसलमपुर हाट। तो सुबह का नज़ारा ये आप देख सकते हैं चारों तरफ। मतलब अभी तो बहुत ज़्यादा खाली है क्योंकि सुबह सुबह है, अदरवाइज़ यहाँ पे इतनी ज़्यादा ट्रैफिक रहती है कि चलना भी मुश्किल रहता है। लेकिन ये सुबह 7 बजे की आप व्यू देख सकते हैं कि दोनों साइड मतलब जो ठेले वाले हैं, दुकान वाले हैं, वो लगभग बंद है, नहीं अभी लगाए हुए। इसकी वजह से इतनी खाली खाली रोड है, अदरवाइज़ यहाँ पे आप बिल्कुल ही नहीं चल सकते हैं। सो थोड़ी देर वेट करने के बाद फाइनली मुझे बस मिल गई। और इतनी ज़्यादा मतलब आजकल भीड़ रह रही है बसेज़ में कि सीट ही नहीं मिल रही है। बट वहाँ पे बहुत सारे पुलिस वाले भी खड़े थे, बट किसी तरह मुझे सीट मिल गई। और ये कुंभ की वजह से और होली में जो लोग घर आ रहे हैं उनकी वजह से। और मैं हूँ अभी गांधी सेतु पे और वहाँ से देखिए गंगा नदी का व्यू कितना अच्छा लगा है। मैं जब भी बस में चढ़ती हूँ ना तो मुझे गंगा नदी का वीडियो बनाना बहुत अच्छा लगता है। एकदम खाली खाली लगता है। और अभी 1-2 महीने में तो यहाँ पे इतनी ज़्यादा पानी आ जाएगी ना कि पूरा पूरा जो है ये पूरा भर जाता है एकदम से, बिल्कुल ही नहीं दिख रहा है, कहीं दूर दूर तक नहीं दिख रहा है। अब फाइनली मैं घर आ गई हूँ और शाम का वक्त है अभी। इस वक्त में मुझे अपनी बालकनी में चांद को देखना ऐसे बहुत अच्छा लगता है। काफ़ी टाइम बाद ऐसे खुला खुला हवा लगता है तो बहुत अच्छा लगता है। बट चलिए, अब दिन भर मैंने क्या कुछ किया, कॉलेज गई, क्या बातें हुई वहाँ पे, वो आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माई चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। और एक बार फिर से मैं आ गई हूँ अपने घर मुजफ्फरपुर में। जैसे कि आप मेरे बैकग्राउंड देख के समझ सकते हैं कि मैं भी अपने ऊपर वाले रूम में शिफ्ट हो गई हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे पढ़ने में थोड़ा सा सही लगता है। और नीचे के फ्लोर पे चूँकि सब लोग हैं तो आवाज़ें आती रहती हैं और फिर ना चाहते हुए भी ना आपको फैमिली मैटर में इन्वॉल्व होना पड़ता है, और मैं डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहती बिल्कुल भी। तो इस वजह से मैं अभी अपने घर आई हूँ, क्योंकि आज मेरी पीएचडी की क्लासेस स्टार्ट होने वाली थी। इनफैक्ट हुई है, मतलब एक छोटा सा गेट टुगेदर था कहा जाए तो। क्लासेस तो नहीं हुई, बट ऐसा कहा गया है कि नेक्स्ट टाइम से हमारी क्लासेस होंगी। और हमारी जो क्लासेस है वो सब लोगों से बातचीत करके, होता है ना, पूर्व सहमति से, सबकी सर्व सहमति से हमारी जो क्लासेस है वो वीक में एक दिन चलेंगी। तो एक तरह से देखा जाए तो सही भी है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं ना हमारे साथ जो कि बाहर से आए हुए हैं, अदर जगह से हैं, तो उनको आने जाने में प्रॉब्लम होगी। इस वजह से भी देखा गया है कि मतलब जो वीक में 3 दिन क्लासेस होती है ना जनरली, तो हमारी जो क्लासेस है वो 3 दिन ना होके एक ही दिन 3 घंटे की क्लास कर दी गई है। तो एक तरह से वो भी ज़्यादा सही है। अब मैं भी सोच रही थी कि ऐसा ना हो कि मुझे जाके मुजफ्फरपुर फिर रहना पड़े, और फिर 6 महीने की बात है, एक दिन की तो बात है नहीं, तो फिर मेरी इधर की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाएगी। बट ऐसा कुछ नहीं है, एक तरह से सही है। तो मैं अब पटना से भी अप डाउन कर सकती हूँ। एक दिन आऊँगी, क्लास करूँगी और सेम डे मतलब रुक जाऊँगी मन होगा तो, अदरवाइज़ नेक्स्ट डे मॉर्निंग में निकल जाऊँगी। देखा जाए तो देखते हैं क्या होता है। अभी तो क्लासेस अभी स्टार्ट हुई नहीं है। तो और हमारे यहाँ एक और भी प्रॉब्लम है ना कि हमारे यहाँ स्टूडेंट बहुत कम है। मतलब पूरे टोटल 17 ही बच्चे हैं। 17 बच्चे हैं, तो मे भी हो सकता है कि अब उसमें से तो बहुत बच्चे एब्सेंट ही रहेंगे। लेकिन वीक में एक दिन है तो मुझे लगता है कि एब्सेंट नहीं होना चाहिए। बच्चों को भी सोचना चाहिए कि जब तक हम क्लासेस नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमें कैसे लिखना है, आगे काम कैसे करना है। और एक मुझे लगता है ना कि हमारे साथ एक और भी चीज़ का बदलाव किया गया है, वो ये है कि हमारे यहाँ ना जो गाइड है वो शायद अभी ही हम लोगों को दे दिया जाएगा और उनके साथ मिलकर आपको काम करना है। तो ये चीज़ें पहले नहीं होती थी। पहले कोर्स वर्क कंप्लीट करने के बाद गाइड डिसाइड होता था, बट इस बार से ऐसा लग रहा है कि हम लोगों को बोला गया है कि लिस्ट आप लोगों को दे दिया जाएगा, और उसमें से जो भी टीचर्स अवेलेबल होंगे या फिर जिनके साथ आपको काम करना है, तो आप उनको अभी से ही आप उनके साथ लग के आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा मतलब चेंजेस कहा जा रहा है, मतलब देखने को मिलेगा कि एक अच्छा चेंजेस है। तो ये भी सही रहा। और हाँ, आप जो मैं लास्ट वीडियो बनाई थी उसमें मैंने कहा था कि मैं ग्रुप बनाऊंगी जीआरएफ के लिए। तो बहुत सारे लोग रेडी भी हैं, सबका मैसेज भी आया बहुत सारे लोगों का। तो मैं जल्दी से जल्दी कोशिश करूँगी कि एक ग्रुप क्रिएट कर दूँ। बट मुझे उसके लिए सबके नंबर चाहिए, और मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म है, मैं यूट्यूब पे नंबर मांगना नहीं चाहती हूँ। तो इसलिए मैं पहले टेलीग्राम लिंक दूँगी, वहाँ पे आप लोग ज्वाइन कीजिएगा, फिर वहाँ पे आप नंबर दीजिएगा अपना, क्योंकि जनरली लड़कियों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। तो हालांकि सारे लोग मैच्योर हैं मेरे ग्रुप में। मैंने अभी तक देखा है कि कोई भी ऐसे मतलब ख़राब कमेंट नहीं किया है किसी ने भी, या फिर कुछ मतलब होता है ना कि कुछ ऐसा नहीं आया है, डिस्टर्बिंग एलिमेंट्स टाइप के लोग नहीं हैं मेरे ग्रुप में। तो बट फिर भी मैं चाहती हूँ कि अपने तरफ से सिक्योरिटी पर्पस को ध्यान में रखते हुए कि मैं टेलीग्राम पे आप लोगों के नंबर लूँगी, और फिर मैं ग्रुप बनाऊँगी व्हाट्सएप पे, और फिर आप लोगों को ऐड करूँगी। तो वो एक ज़्यादा अच्छा रहेगा कि कभी कभी हम लोग जूम मीटिंग भी कर लेंगे, तो वो बेटर होगा।
और साथ में हम लोग जुड़ के JRF की भी तैयारी करेंगे। बट अभी मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लगेगा, मे बी होली के बाद करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि मतलब देखिए पढ़ाई तो आपको अभी से ही कंटिन्यू करनी चाहिए। और एक और चीज़, जो लोग खुद से भी पढ़ना चाहते हैं तो मैं कहूँगी कि PYQ को आप जितना अच्छी तरह से कर सके उतना अच्छे से कर लीजिए। PYQ एक होता है ना कि वहाँ से क्वेश्चंस आपके रहेंगे ही रहेंगे, आप कुछ भी कर लो, आप कितना भी पढ़ लो, जब तक आप PYQ नहीं करोगे ना तो आपको एक आइडिया नहीं लगेगा कि क्वेश्चंस कैसे टाइप के पूछे जा रहे हैं। और धीरे धीरे ना एग्ज़ाम में क्वेश्चंस का लेवल बहुत ज़्यादा हाई होता जा रहा है। तो आपको PYQ जो पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के सबसे पहले PYQ करने हैं। उसके साथ मतलब 2 टाइप से आपको पढ़ना है, एक तो PYQ करना है और साथ में दूसरे साइड आपको अपना सिलेबस भी कंप्लीट करते हुए चलना है। तो ये चीज़ मुझे लगता है कि आप लोग अभी से भी जिसको करना है स्टार्ट, जो खुद से भी करना चाहते हैं, जिनको नहीं ज्वाइन करना है तो वो लोग खुद से भी कर सकते हैं, और जो लोग को जुड़ना चाहिए तो वो मेरे साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि मुझे तो करना ही है। बट मैं अभी थोड़ा कुछ और काम में बिज़ी हूँ, इस वजह से मैं अभी नहीं कर पा रही हूँ। बट होली के बाद या फिर देखते हैं मार्च एंड तक कैसे भी हो, लेकिन मैं कोशिश करूँगी कि कर दे। वीक में 1 ही दिन हो, 2 ही दिन हो, जैसे भी हो मैं टाइम निकाल के कोशिश करूँगी कि आप लोगों के साथ स्टडी को कंटिन्यू करते हैं। क्योंकि देखिए एक लास्ट टाइम पे आके बहुत ज़्यादा बर्डन हो जाता है, उससे चाहे कि अभी आप 1 घंटे ही पढ़िए, लेकिन कंटिन्यूअसली आप पढ़ते रहिएगा तो ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ है। और बहुत कम मतलब रहता है, नेट और JRF में बहुत कम का डिफरेंस रहता है। जैसे मैं सर लोग से भी मेरी बात हुई थी तो बोल रहे थे, सर ने भी बताया कि नेट और JRF में बहुत कम का डिफरेंस रहता है, 2-4 नंबर 10 नंबर का ही। लेकिन जब आप बोर्ड मेंबर के पास जाते हैं ना तो उनका जो देखने का नज़रिया होता है ना वो बहुत ज़्यादा बदल जाता है। इसकी वजह से भी मुझे लगता है कि ऐसे ध्यान में रख के ही आप लोगों को अपनी तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही काफ़ी था। बाय बाय। चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर दें, पुराने सब्सक्राइबर तो लाइक कर दें।